हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डेली शाम को 8 बजे हमारी इस ट्रिपल सी प्रैक्टिस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और सुबह 7 बजे हमारी ट्रिपल सी रिवीजन क्लास होती है। तो आप इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। जिनका भी एग्जाम जुलाई या फिर अगस्त में होने वाला है, आप सभी के लिए ये दोनों क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो तैयार हो जाइए, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और जुलाई में होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो अभी तक नहीं आया है। जैसे ही कोई अपडेट आता है, अगर आपने हमारी ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके रखा है तो आपको डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से इस तरह के सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सूची देखने के लिए लाइनेक्स में कमांड क्या है। अगर आप लाइनेक्स में लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर नहीं पता है तो आप कहीं पे नोट कर लीजिए। ls कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ये ls कमांड है, यहाँ पे ये l लिखा हुआ है। कई बार यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, लगता है उनको IS लिखा हुआ है, बट ये ls होता है कमांड, जिसका इस्तेमाल लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिस्ट देखने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान सेल को संपादित मीन्स एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। जिस करंट सेल पे आप हैं उस सेल को आप एडिट मोड पे लाना चाहते हैं तो आप इनमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, किसी भी सेल को एडिट मोड पे लाने के लिए आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक करके भी आप इसको एडिट मोड पे ला सकते हैं, या फिर आप एक बार सिंगल क्लिक करके फॉर्मूला बार जहाँ पे दिया रहता है, जहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, वहाँ पे भी इस सेल को एडिट कर सकते हैं। तो तीन आपके पास तरीके होते हैं। आप चाहें तो फॉर्मूला बार का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सेल पे डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो F2 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। उस सेल को आप सेलेक्ट कीजिए, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और उसके बाद जैसे ही आप उस पर F2 की प्रेस करेंगे, सेल एडिट मोड पे आ जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। F2 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी वर्तमान या करंट सेल को एडिट मोड पे लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको 500 लोगों को ईमेल भेजना है तो आपको BCC का प्रयोग करना चाहिए। बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स। BCC मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। पिछली क्लास में मैंने BCC और CC में डिफरेंस बताया था कि BCC और CC का डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको 500 लोगों को ईमेल भेजना है तो आपको BCC का प्रयोग करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू, बिल्कुल सही। अगर आप 500 लोगों को ईमेल सेंड कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि सभी को एक दूसरे का ईमेल आईडी ना पता चले, तो उस केस में आप सभी का ईमेल आईडी BCC फील्ड का इस्तेमाल करके उन सभी को मेल करेंगे ताकि प्राइवेसी बनी रहे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है, BCR क्या है। BCR क्या है, सबसे पहले आपको BCR का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इनपुट आउटपुट, या फिर इनपुट आउटपुट दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बार कोड रीडर क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, आप सभी इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। लाइन प्रिंटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है। लाइन प्रिंटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है। जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं वो एक बार में एक लाइन प्रिंट करते हैं। तो जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं उनकी स्पीड को किसमें मापा जाता है। LPM राइट आंसर है ऑप्शन डी, लाइन पर मिनट। इसी तरह से CPM कैरेक्टर पर मिनट होता है। PPM पेज पर मिनट। ये तीनों प्रिंटर की स्पीड्स होती हैं। जैसे लेजर प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर होता है, उसकी स्पीड को PPM में मापा जाता है। बट जो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स होते हैं उनकी स्पीड को CPM कैरेक्टर पर मिनट में मापा जाता है। तो ये तीनों प्रिंटर्स की स्पीड होती हैं। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। इनमें से कौन सा इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है। GIF, PNG, BMP या फिर MP3। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। MP3 एक ऑडियो फाइल फॉर्मेट होता है, ना कि इमेज फाइल फॉर्मेट। जबकि GIF, PNG, BMP ये सभी क्या है, इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अधिकतर जो भी एप्लीकेशंस होते हैं उसमें प्रिंट की शॉर्टकट की, कॉपी करने की शॉर्टकट की, पेस्ट करने की शॉर्टकट की, या फिर कट करने की शॉर्टकट की, ये लगभग समान होती हैं, कॉमन होती हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतर एप्लीकेशंस में प्रिंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है? यहां से देखिए कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मशीन भाषा मीन्स 0-1 के फॉर्म में लिखी गई लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? मशीन भाषा, जिसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, C++, जावा, इन सभी लैंग्वेजेस को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में से या तो कंपाइलर हो सकता है या फिर इंटरप्रेटर हो सकता है। दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, बट इनका जो कन्वर्ट करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ये पूरे पेज को एक बार में कन्वर्ट करता है, जबकि ये एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। तो पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन भाषा में बदलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंपाइलर। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? किस प्रकार के सॉफ्टवेयर? आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। MICR में C का अर्थ है, MICR में C का अर्थ है, माइकर में C का अर्थ है। तो माइकर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो C का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन मैंने आप सभी से पूछा था, कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कैरेक्टर। TCP/IP नेटवर्क मॉडल में कितनी परतें होती हैं, मीन्स कितनी लेयर्स होती हैं? तो OSI और TCP/IP ये दो अलग अलग नेटवर्किंग मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होते हैं, जबकि TCP/IP मॉडल में टोटल 4 लेयर्स होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 लेयर्स। आपको इनके नाम भी नोट कर लेने, एग्जाम में पूछा जा सकता है TCP/IP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सी लेयर नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर कई सारे अलग अलग लेयर्स के नाम दिए जा सकते हैं और पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा TCP/IP नेटवर्क मॉडल का लेयर है। तो TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? 4। अब ये कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? पहली होती है नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। नेटवर्क को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, इंटरफेस, इंटरफेस। ओके, दूसरी लेयर होती है, पहली लेयर हो जाएगी। दूसरी लेयर होती है इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर। और तीसरी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ओके, और चौथी लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो ये 4 लेयर्स होती हैं TCP/IP नेटवर्क मॉडल में। टोटल 4 लेयर्स होती हैं। इन सभी के नाम कहीं पे नोट कर लीजिए, नेटवर्क इंटरफेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और अगर हम OSI मॉडल की बात करें तो इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। तो इनके भी नाम कहीं पे आप नोट कर लीजिए। CCC न्यूज़ सिलेबस में हमने काफ़ी डिटेल में इस तरह के टॉपिक्स को डिस्कस किया, तो आप सभी सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट के लिए मानक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TCP/IP। पूछा गया है इंटरनेट के लिए मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? तो TCP/IP एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर आप लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन पे किसी पेज को देखना चाहते हैं तो इनमें से किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+J। Ctrl+Shift+J शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आप फुल स्क्रीन में पेज को देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्विटर पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? ट्विटर पर अधिकतम कितने सेकंड का वीडियो अपलोड कर सकते हैं? या फिर इस तरह से ये पूछा जा सकता है, ट्विटर पर किसी एक पोस्ट में कितने सेकंड का वीडियो अपलोड किया जा सकता है? तो अगर आपको राइट आंसर नहीं पता है तो कहीं पे नोट कर लीजिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 140 सेकंड। 140 सेकंड
का अधिकतम वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज और महंगी होती है। रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज और महंगी होती है, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए रजिस्टर मेमोरी कहाँ पे होती है। होती है सीपीयू के अंदर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, जो इंटरनल प्रोसेसिंग होती है उसके लिए रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो इंटरमीडिएट डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी स्पीड बाकी अदर जितने भी टाइप्स की मेमोरी होती हैं सबसे ज़्यादा तेज होती है, और इसी वजह से सबसे महंगा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। राइटर या लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर इंसर्ट करने का ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत आता है। एडिट, इंसर्ट, फाइल या फिर फॉर्मेट। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन होता है जहां से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। इनमें से किसका उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इनमें से किसका उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस नहीं किया जा सकता। ब्लूटूथ, हब, टेथरिंग या फिर वाईफाई। इनमें से कई सारे वर्ड्स होंगे जिनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पे एक नया वर्ड है टेथरिंग, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ब्लूटूथ आप सभी जानते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू हम इंटरनेट को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, हब के माध्यम से इंटरनेट को शेयर नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। टेथरिंग क्या होती है, आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूएसबी केबल के माध्यम से डेस्कटॉप या लैपटॉप से कनेक्ट करके भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेथरिंग। तो याद रखिए ये भी एक वर्ड यूज हुआ है। और वाईफाई का जनरली आप इस्तेमाल करके इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, हब। नेफ्ट और आरटीजीएस छुट्टियों को छोड़कर 24/7 काम करते हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये अपडेटेड इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। नेफ्ट और आरटीजीएस पहले ये 24/7 नहीं हुआ करते थे। हाल ही के दिनों में आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों 24/7, इवन पब्लिक हॉलीडेज में भी 24/7 इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बात करें तो हो जाएगा 24/7 इंटू 365 डेज। आप इन दोनों सर्विसेज का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 14 दिसंबर, याद रखिएगा, चाहे तो आप डेट भी कहीं पे नोट कर लीजिए, 14 दिसंबर 2020 से आरटीजीएस को भी 24/7 इंटू 365 डेज कर दिया गया। इवन पब्लिक हॉलीडेज में भी आप आरटीजीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो आरटीजीएस होता है या एनईएफटी होता है वो रात के 11:30 बजे से लेके यहाँ पे ये पीएम होगा यहाँ पे, और ये होता है एएम। इस बीच इसकी जो सर्विस होती है वो बंद रहती है, मीन्स बीच में आधा घंटे के लिए सर्विस बंद रहती है। इस बीच यहाँ पे जो इनकी सर्विसेज होती हैं वो स्टॉप रहती हैं, और बाकी आप इसको 24/7 किसी भी टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रात के 11:30 बजे से लेके 12 बजे तक जो सर्विस रहती है वो स्टॉप रहती है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एनईएफटी और आरटीजीएस छुट्टियों को छोड़कर 24/7 काम करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि छुट्टियों में भी इन दोनों सर्विसेज का इस्तेमाल करके फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सोशल मीडिया नहीं है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सोशल मीडिया नहीं है। लिंक्डइन, वीचैट, ट्विटर या फिर अमेजॉन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेजॉन क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, जबकि लिंक्डइन, वीचैट, ट्विटर ये सभी क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिंग लिब्रे ऑफिस का उत्पाद है। बिंग लिब्रे ऑफिस का उत्पाद है। यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है। किस कंपनी ने इसको विकसित किया है, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी फॉल्स, ये लिब्रे ऑफिस का उत्पाद नहीं है। लिब्रे ऑफिस क्या है, एक ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि बिंग क्या है, एक सर्च इंजन है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एपीएस ने 2019 तक
अधिकतम कितना शुल्क लगता था। यहाँ पे होना चाहिए एईपीएस में 2019 तक अधिकतम कितना शुल्क लगता था। एईपीएस मीन्स आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अगर आप 2019 से पहले या 2019 तक जो भी आप फंड ट्रांसफ़र करते थे तो इसमें मिनिमम जो चार्जेस थे 5 रुपीज़ और मैक्सिमम 15 रुपीज़ का चार्ज लगता था। मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 15 रुपीज़ अधिकतम शुल्क या चार्ज लगता था। बट आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2019 के बाद इसका क्या हुआ, क्या अभी भी चार्ज लगता है या फिर नहीं। अभी एईपीएस की सर्विस बिल्कुल फ्री है, आप इसको फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इसका चार्ज या शुल्क नहीं लगता है। तो याद रखिएगा 2019 तक एईपीएस के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र करने का जो मिनिमम चार्ज था वो क्या था, 5 रुपीज़ और मैक्सिमम क्या था, 15 रुपीज़। 2019 के बाद एईपीएस सर्विस के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक में कितनी प्रक्रियाएं, कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। आप किसी पोस्ट में आप नीचे देखते होंगे कई रिएक्शंस के ऑप्शंस आते हैं, उनमें से कितने ऑप्शंस होते हैं जो फेसबुक के द्वारा आप सभी को दिए जाते हैं, 6, 7, 4 या फिर 8। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CCC में आ चुका है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एट प्रेजेंट अभी 7 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, इससे पहले इसकी संख्या थी 6, बट अभी क्या है, टोटल 7 डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं फेसबुक में। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला राउंड 12,896.456 -3 यहाँ पे लिखा गया है, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, -3 का मान क्या होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपको CCC एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 12,896.456 -3। अब देखिए जब यहाँ पे माइनस होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वैल्यू को भूल जाना है कुछ टाइम के लिए। अब आपको -3 मीन्स यहाँ पे जब 3 लिखा गया है तो यहाँ से स्टार्ट करना है 1, 2, 3, यहाँ तक आप वैल्यूज़ को काउंट कीजिए। इन तीनों जगह पे आपको क्या करना है, 0 पुट कर देना है। अब यहाँ पे आपको देखना है 5 या 5 से अबव अगर कोई नंबर है, 5 या 5 से अबव अगर कोई नंबर है, देन यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाले नंबर्स में एक ऐड कर देना है। कितना ऐड करना है, +1 कर देना है। तो अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले से यहाँ पे 1 था, 1 आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इन तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, 000। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा हमेशा जब माइनस में दिया होगा तो आपको पॉइंट से पहले जो भी नंबर्स हैं उन पे आपको काम करना है, और यहाँ पे अगर माइनस नहीं होता तो उस केस में आप इन नंबर्स पे देखेंगे राउंड फिगर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13,000। और इन केस यहाँ पे माइनस नहीं होता उस केस में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेलनेट का उपयोग फाइल साझा करने के लिए किया जाता है। टेलनेट का उपयोग फाइल साझा करने के लिए किया जा सकता है। तो टेलनेट क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, रिमोट एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिमोट एक्सेस के लिए एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम है टेलनेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स। फाइल साझा करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, FTP। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रिमोट एक्सेस करने के लिए टेलनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट्रान है, बताइए फोर्ट्रान क्या है। तो यहाँ पे फोर्ट्रान का फुल फॉर्म पूछा गया है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। वर्ड डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या है। वर्ड डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या है, सामान्य मार्जिन क्या होती है। अब मार्जिन क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये एक पेज है, जब आप कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक टाइप होता है या फिर यहाँ से यहाँ तक टाइप होता है। ये वाला स्पेस प्लस ये स्पेस, यहाँ पे आपको चारों डायरेक्शन में इक्वल स्पेस दिखता होगा जो कि ब्लैंक रहता है, इसको बोलते हैं मार्जिन।
ये मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है, 1 इंच का होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1 इंच का रहता है। आप जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो आपको दिखता होगा पेज में चारों डायरेक्शन में आपको 1 इंच का मार्जिन मिलता है। आप इसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओके, तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। CCC का एडमिट कार्ड कब आ रहा है या फिर कब आने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, सर्टिफिकेट कब आएगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं, मैसेज मिलते रहते हैं, प्लस यहाँ पे एक CCC का मेगा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। CCC के बाद अगर आप ओ लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओ लेवल का भी कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल पे कंटेंट को क्रिएट किया गया है। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। ये सभी ई बुक्स हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे अवेलेबल है। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप चाहें तो इन ई बुक्स को ले सकते हैं। और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com को फॉलो कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास टाइम होता है आप यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए, और साथ साथ आप सिलेबस जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।